हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईसीएनआर और ईसीआर पासपोर्ट के बारे में कि ईसीएनआर और ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है, क्यों होता है दो तरह के पासपोर्ट, इस चीज़ का मकसद क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि पासपोर्ट ऑफिस जो है शिक्षा के आधार पे, एजुकेशन के बेसिस पे दो तरह के पासपोर्ट इशू करती है। नंबर 1 ईसीआर, नंबर 2 ईसीएनआर। ईसीआर का फुल फॉर्म है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ईसीएनआर का मतलब है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ईसीएनआर वालों को इमिग्रेशन चेक कराने की आवश्यकता नहीं है। ईसीआर पासपोर्ट वालों को इमिग्रेशन चेक कराने की आवश्यकता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जिसका मतलब ईसीआर। तो ये किसको ईसीआर मिलता है, किसको ईसीएनआर पासपोर्ट मिलता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की शिक्षा 10वीं या 10वीं से ज़्यादा होती है उनको ईसीएनआर पासपोर्ट दिया जाता है, और जिनकी शिक्षा 10वीं से कम होती है या पढ़े ही नहीं होते हैं उनको ईसीआर पासपोर्ट दिया जाता है, जिनको बाहर जाते समय इमिग्रेशन चेक कराने की ज़रूरत पड़ती है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो बाहर जा पाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फिर इमिग्रेशन होता क्या है, क्यों होता है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन एक डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन का, गवर्नमेंट का, जिसका काम यह है कि वो जो लोग बाहर एम्प्लॉयमेंट वीजे पे जाते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका पासपोर्ट ईसीआर है, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेना कि ये बंदा जो है कहाँ पे जा रहा है, किस कंपनी में जा रहा है, जिस कंपनी में जा रहा है वो कंपनी इसकी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, कंपनी अच्छी है कि नहीं है, इसकी सैलरी कितनी है, ये वहाँ पे सफिशिएंट सैलरी पाएगा या नहीं पाएगा, वहाँ पे इसका वर्किंग आवर कितना है, कितने घंटे इसको काम करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जानने के बाद ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट देती है। कैसे उसको किस तरह वो जानती है, किस बेसिस पे, क्योंकि आपको जब इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट, वीज़ा और कंपनी का एग्रीमेंट पेपर सबमिट करना होता है। उसके आधार पे वो डिसाइड करते हैं, वो चेक करते हैं फिर इमिग्रेशन वाले कि ये इसकी कंपनी सही या नहीं है, और इनका जो सैलरी है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली कंपनी के एग्रीमेंट पेपर पे लिखी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें वो चेक करने के बाद फिर अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद वो ईसीआर वाले बाहर जा सकते हैं। अब फिर सवाल ये है कि फिर ईसीएनआर वालों का क्यों नहीं चेक होता है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो लोग स्कूल या 10वीं पढ़े होते हैं उनको जो है उनकी समझ ना पढ़ने वालों से बेहतर होती है, वो खुद समझ सकते हैं, वो अपनी अच्छाई बुराई अपने बारे में भला बुरा खुद सोच सकते हैं, और वो खुद ही अपने वीजे के बारे में जान सकते हैं कि हाँ मेरी कंपनी कौन सी है, किस कंपनी में जा रहा हूँ मैं, मेरी सैलरी कितना है। वो सारी चीज़ें एक तरह से ये कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि हाँ भाई ये जो 10वीं पास है वो जो नहीं पढ़ा है उससे बेहतर है ये, इसलिए इसको जो है इमिग्रेशन चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। इसको इमिग्रेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई बाध्य नहीं है, वो नहीं ले उसके बावजूद भी वो बाहर जा सकता है। और इस चीज का ईसीएनआर और ईसीआर पासपोर्ट का इफेक्ट किस तरह के वीजे पे पड़ता है, ये है कि अगर आप टूरिस्ट वीजा कहीं घूमने जा रहे हैं या फैमिली विजिट वीजे पे जा रहे हैं, फैमिली से मिलने जा रहे हैं, तो आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है कि ईसीआर है, इस बात का आपकी यात्रा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ईसीएनआर और ईसीआर का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी पड़ता है जब आप एम्प्लॉयमेंट वीजे पे जाते हैं, बाहर पैसा कमाने जाते हैं,
या आप वहाँ पे जॉब करने जाते हैं, तब इस चीज़ का इफेक्ट आपकी यात्रा पे पड़ेगा कि आपका पासपोर्ट ECR है कि ECNR है। अदरवाइज इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टूरिस्ट वीजे पे और फैमिली विजिट वीजे पे। इन दोनों तरह के वीजे पे आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पासपोर्ट ECNR है ECR है। ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वीजे पे ही इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर आप टूरिस्ट वीजे पे जा रहे हैं, भले ही आपका पासपोर्ट ECR है, लेकिन आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ काम करने नहीं जा रहे हैं। और इमिग्रेशन का काम ये है, उसको सिर्फ ये चेक करना कि आप यहाँ काम करने जा रहे हैं, उस जगह की, उस कंपनी की प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ब्लैक लिस्टेड है या एक्टिव है या कंपनी वो बंद हो चुकी है, कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करना होता है। तो अगर आप घूमने जा रहे हैं तो फिर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर टूरिस्ट वीजे पे ECNR और ECR का कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वीजे में ही इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। और आपका पासपोर्ट ECR है कि ECNR है, इस चीज़ को जानेंगे कैसे? ये आपके पासपोर्ट पे मेंशन होता है। जैसे अगर आपका पासपोर्ट ECR है, आपने अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन में मेंशन नहीं किया है, अपनी शिक्षा 10वीं से कम दिखाया है, तो आपका पासपोर्ट जो है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिख के आएगा। ये कहाँ पे लिखा होता है? ये आपके पासपोर्ट के बैक पेज पे लिखा होता है, जहाँ पे आपके फादर का नेम है, सेम जस्ट उसके ऊपर इस तरह से लिखा रहता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इसका मतलब आपने अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन में अपना हाई स्कूल मेंशन नहीं किया, आपने हाई स्कूल नहीं किया था। और जिनके पासपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा रहता है वहाँ पे, उसका मतलब इसको इमिग्रेशन चेक कराने की जरूरत नहीं है, इसका पासपोर्ट ECNR है। अब ECNR होता कैसे है, किस किस बेसिस पे होता है? ECNR का 3 बेसिस है, 3 तरह से ECNR होता है। नंबर 1, अगर आपने पढ़ाई की है 10वीं तक या 10वीं से ज़्यादा पढ़े हैं, तो आप अपने फॉर्म पे जैसे ही 10वीं डालेंगे, 10 या 10 से ऊपर की एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे, आपका खुद ब खुद वो ECNR होके पासपोर्ट आएगा। दूसरा तरीका है 3 साल का ITI। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, 3 साल से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, इसके बेसिस पे भी आपको ECNR पासपोर्ट मिल सकता है। इस पे भी आप ECNR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों केस तो फ्रेश में है, नए पासपोर्ट के साथ ही आप जो है नए पासपोर्ट, पहला पासपोर्ट जो आपका फ्रेश, उसमें ही आप ECNR पा सकते हैं। लेकिन जो तीसरा तरीका है, उसके लिए आपको पहले ECR पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आप बाहर काम करने जाएंगे, 3 साल वहाँ रह चुके होंगे, उसके बाद आप जो है आके फिर ECNR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बेसिस पे कि ये 3 साल बाहर रहा हुआ है, उस पर आपको ECNR दे दिया जाता है। क्योंकि जब 3 साल आदमी बाहर रह चुका होता है, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, कंपनियाँ वहाँ पे कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, कौन सी कंपनियाँ अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, वो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। उस बेसिस पे उसको ECR में, इमिग्रेशन में छूट दी जाती है और वो अपना पासपोर्ट ECNR करा सकता है इस बेसिस पे। लेकिन अगर आपके पास हाई स्कूल है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी वजह से आप अपना पासपोर्ट बनवाते समय नहीं लगा पाए, तो फिर बाद में वो आप नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, पासपोर्ट आपने बनवा लिया है, उसके बाद बनवाने के बाद अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, आपने हाई स्कूल कर लिया है, तो वो फिर आप अपने पासपोर्ट में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट सबमिट करके फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं ECNR के लिए। फिर आपको दूसरा पासपोर्ट मिल जाएगा, ECNR पासपोर्ट। लेकिन अगर आपने पहले ही पास किया है, आपकी जो पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू है उससे पहले आपने पास किया था, लेकिन आपने नहीं लगाया था, ये फिर बाद में उसको आप नहीं लगा सकते। और ECNR के लिए फ्रेश, ये दोनों तरीका जो आपका हाई स्कूल वाला है
ये तो फ्रेश पासपोर्ट में आप फॉर्म भरते समय ही अगर आपने हाई स्कूल पे टिक कर दिया कि मैंने हाँ हाई स्कूल की पढ़ाई की है, तो ऑटोमेटिक आपका ECNR पासपोर्ट आएगा। लेकिन अगर आप बाद में कराना चाहते हैं, 3 साल बाहर रह के आए हैं, बाद में उसको ECNR कराना चाहते हैं, तो उसका फॉर्म कैसे भरेंगे ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि ECNR का फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं अगर आप बाद में ECNR कराना चाहते हैं। उसका ऑनलाइन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो ECNR और ECR के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो मैं और भी डालूंगा। टूरिज्म और ट्रैवल से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तो फिर मैं सारी इस तरह की वीडियोस, जैसे कि किस देश का वीज़ा किस तरह चेक होता है और किस देश में बाहर जाने के लिए आपको किस किस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हर देश का अलग अलग नियम होता है, तो कहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या प्रोसेस है किस कंट्री का, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और सारी हर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो और किस कंट्री का वीज़ा किस तरह चेक होता है, गमका के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, गमका मेडिकल के लिए, तो इस तरह की सारी वीडियो मैं बनाऊंगा। हॉलीडे पैकेज किस तरह तैयार किया जाता है, ये सारी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई इस तरह की वीडियो डालूं तो आपको उसका पता चल जाए। और तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।